मकान गिर गए हैं। हम स्टेशन पे रोड पे खड़े हैं, यहाँ पर भी 10 से 12 फीट पानी है। यहाँ अपनी मदद आपसे है, किसी ने की हमारे पास रेस्क्यू नहीं किया, मकानात गिर गए, इंसान मर गए हैं, इंसान। हुकूमती एहलकार ने हमें पूछा है, ना ही हुकूमत की तरफ से हमें कोई पूछा गया, ना रिलीफ मिला है। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और हमारे मवेशी भूख से मर रहे हैं, बीमारी फैली हुई है, मच्छर हैं, कोई भी नहीं आता। कभी हम लोग कहाँ जाएं? हमारा मुल्क डूब रहा है। सैलाबी रेलों से सूबों की आबादियां मलिया मेट हो चुकी हैं। हजारों रूहें वजूद को छोड़ चुकी हैं। जिस मुल्क में इंसान बेदर्दी से सैलाबी रेले की जद में आ गए, और सिर्फ इंसानों की जानों की क्या बात करें, वहाँ तो बेशुमार बल्कि लातादाद जानवर बेबसी के आलम में बहते चले गए। उजड़ी हुई फसलों पर मेहनत कश काश्तकार अपने नुकसान का मातम कर रहे हैं कि जिनके सर पर ना तो छत रही और ना ही रहने और बसने के लिए ज़मीन। वो ज़मीन जहाँ हंसते खेलते बच्चों से उस गुर्बत भरे माहौल में भी ज़िंदगी नज़र आती थी, वहीं अब भूख से बिलखते बच्चों को रोटी भी मुयस्सर नहीं। और ये कैसी बेबसी है कि जिस पानी ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है, वो पानी उनकी प्यास नहीं बुझा सकता। हाँ, अलबत्ता उनसे ज़मीन पर रहने का हक ज़रूर छीन सकता है, और उन्हीं बेशुमार लोगों से तो जीने का हक भी छीन चुका है। और जिनका ज़मीन पर अब कोई आसरा बाकी नहीं बचा, वो आसमान वाले को बेबसी के आलम में पुकार रहे हैं। इस सैलाबी सूरत हाल में जो वीडियो सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर रूह कांप उठती है। वो मंजर देखने से बालातर हैं। आखिर कैसे इन मनाजिर को अपनी आँख की जीनत बनाया जाए, जहाँ सैलाब में फंसी आवाम बेबसी की तस्वीर बनी हुई है, जहाँ पानी में तैरती लाशें ये सवाल करती हैं कि वो मुल्क जो पूरी दुनिया में एटमी ताकत माना जाता है, वो टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं। ऐसे मुल्क में क्या उनकी जानें इतनी सस्ती थी कि उन्हें बचाया भी ना जा सका? लातादाद लोग इस वक्त अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और बेशुमार अब तक लापता हैं। मुल्क में इस वक्त 2 पाकिस्तान हैं। मैं यहाँ नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बल्कि इन 2 पाकिस्तान का जिक्र करना चाहता हूँ। एक वो पाकिस्तान कि जिसकी सड़कें और आसमान बिल्कुल साफ़ हैं, ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रही है, और दूसरी तरफ है वो पाकिस्तान जिसकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं। चाहे वो रियासत हो जो एक माँ की तरह तमाम लोगों को इकट्ठा करके और जोड़कर इनका ख्याल रखती है, और आवाम के बुनियादी हकूक़ यानी उनके जान और माल की हिफाजत करना इसकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अफसोस कि हुकूमत इसमें भी मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आती है। क्या इन लोगों की ज़िम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट को भारी भारी टैक्स देना या सिर्फ कुर्बानियाँ देना है? क्या हुकूमत के पास इनके बदले में देने के लिए कुछ नहीं? आखिर क्यों ये लोग अपनी मदद के तहत घरों के अंदर बंद भूखे प्यासे वक्त काट रहे हैं, और इस खौफ में सो नहीं पाते कि ना जाने कब इनका घर भी भारी मौजों की नज़र होकर बोसीदा होकर गिर जाए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। पूरे 3 महीने लगातार हो गए, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे भाई बेरोजगार बैठे हुए हैं, बच्चों को रिक्शे में लेके बैठे हुए हैं, छतें भी हमारी टपक रही हैं, कच्चे घर हैं, हम कहाँ पे जाएं मेरे भाई? गटर भी भर भर के अंदर जा रहे हैं भाई, ट्रेन भी सारे भरे हैं, गली मोहल्ला सब एक हो रहा है। जहाँ पर जिंदगी कुछ दिन पहले पूरे आबोताब से चल रही थी, वहाँ उन लोगों को आफत ने ऐसे आ पकड़ा कि हज़ारों जिंदगियां निकल गई। अगर बर वक्त डैम बनाए जाते और लोगों के हालात को देखा जाता, तो आज हमें इन हालात का सामना कभी ना करना पड़ता। जो कुछ भी हो रहा है, अगर इसका इल्ज़ाम वक्त के हुक्मरानों पर लगाया जाए, तो वो अपनी मजबूरियों का रोना रोने लगते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाए? इन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाशें तैर रही हैं, लोगों के हाथों से उनका माल, उनकी जानें फिसल रही हैं, लोगों के कारोबार डूब रहे हैं, और जिन घरों को बनाने में लोगों की सारी जिंदगी की कमाई लगती थी, वो सब एक झटके में ख़त्म हो गया। उनकी आंख के तारे, उनके प्यारे, उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं। ये वो तबाहकारियां हैं जिनके बारे में किसी ने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। इस सैलाबी रेले में अब तक 1000 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं।
इस दौरान 11,000 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और हर तरफ कोहराम ही कोहराम मचा हुआ है। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान बलूचिस्तान में हुआ, जहां पर अमवात की तादाद 250 से भी ज़्यादा है, जबकि सिंध में तकरीबन 200, पंजाब में 144 और खैबर पख्तूनख्वा में 150 के करीब अमवात हो चुकी हैं। इन सैलाबी रेलों की वजह से पूरे मुल्क में इमरजेंसी की सिचुएशन बन चुकी है। ये वो वीडियोज़ हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उन इलाकों की हैं जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। उन लोगों ने अपने घर बार, अपने कारोबार, अपने बच्चे, अपने माल मवेशी सब खो दिए। मुतासरीन का कहना है कि हमारी मदद अगर वक्त पर की जाती तो ना तो इतनी जानों का ज़िया होता और ना ही भूख से मरने वालों की तादाद ज़्यादा होती। जबकि दूसरी तरफ इमदादी टीमें कहती हैं कि हमने इमदादी सरगर्मियां टाइम पर शुरू की थीं, इस वजह से जानी नुकसान कम हुआ। अब बात की जाए हुकूमत की। अगर हुकूमत की तरफ देखा जाए तो वो राशन के बहाने अपनी तस्वीरें क्लिक करवाने में मसरूफ़ है। उधर मरियम साहिबा ने भी एंजेलिना जूली को कॉपी करने की कोशिश की है और जब मुतासरीन के पास पहुंची तो तब उन्हें याद आया कि वो इमदादी सामान तो घर ही भूल आई हैं। हुकूमत सब कुछ भूल सकती है लेकिन लोगों पर किया गया एहसान कभी नहीं भूल सकती। मुतासरीन के पास पहुंचने से पहले सख्ती से अपने फोटोग्राफर को हिदायत की जाती है कि तस्वीर सही पोज में ली जाए, जहां पर चेहरे का मेकअप और एंगल बिल्कुल सही हो। तस्वीरें भी बनती हैं, सोशल मीडिया पर शेयर भी की जाती हैं। उसके बाद लोगों से दाद वसूल की जाती है। में राख कनो कोई चीज का नहीं दे के गई, सकड़ा हाथ साड़े तो फेर के गई राड़िया जेते जितनी ऐसा उजड़े पे हैं कहीं कोई का नहीं फेरेदा। ए इसे से देदा पे ए हुन मखलूक इता आइए कशे 100 हाक 1.5 हाक आल में पठे ए मखलूक देख दे ए क्या पूरा थी मिले था। बाकी साको कशे का नहीं मिले ना, साको बेनजीर दे पैसे सारे बंद कर के देने, सारे एहसास काटले सारे कहीं को का नहीं मिले। ए हुन पंजवी मिलदा पैसा को कशे का नहीं मिली, कशे का नहीं मिली, कहीं को का नहीं दे दे। गले मिली कोई चीज सारे तो हराम है। मैं तेरी माँ थी क्या दिख रही है, गले मिली है आपसे मिली। अरे ए बाजुलो चलो। हाँ, इमदादी टीमों के अलावा आम लोग भी पूरे पाकिस्तान से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और इमदादी सामान उन लोगों की तरफ रवाना किया जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि ये सामान बहुत से मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के भिखारी इन इलाकों में फैल चुके हैं जो इमदादी टीमों के सामने रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि हम ही हैं वो लोग जो इस सैलाब से मुतासिर हुए। यही वजह है कि ये सामान इन भिखारियों को पहुंचता है और सैलाब ज़दगान वहीं पर भूखे के भूखे बैठे हुए हैं। इन लोगों की मदद करने का कोई फायदा नहीं, सब कुछ हमारा लूट चुका है। यहाँ पर हम आगे जा रहे थे, इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे छीन के सब कुछ हमारा लूट लिया। ये देखिए हमारी ट्रक की क्या हालत कर रहे हैं ये लोग, देखिए ये लोग क्या हालत कर रहे हैं हमारी ट्रक। हम लोग ये यहाँ पर राशन तकसीम करने आए थे सैलाब ज़दगान के लिए, लेकिन इस तरह से यहाँ पर ये ट्रक को लूट लिया गया। अगर इस तरह से होगा तो कौन कराची से इस तरह आएगा आमद करके जो है सामान बांटने। इस सैलाब से डेरा गाजी खान और तोनसा शरीफ के बहुत से इलाकों को मज़ीद नुकसान का ख़तरा है। 90,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया गया है। इमदादी टीमों ने 1100 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कैंप लगा दिए हैं, जहाँ पर लोगों को खुराक फराहम की जा रही है। पूरे पाकिस्तान से यह अपील है कि ये हमारी कौम पर एक सख्त तरीन वक्त है। खुदारा यहाँ सियासत को छोड़ें और इंसानियत की मदद करें। लेकिन अफसोस का मुकाम तो यह है कि यहाँ भी सियासत हो रही है। मीडिया चैनल्स पर भी ज़्यादातर सियासत मुसल्लत हो चुकी है और हम पर मुसल्लत हुक्मरान ये फरमा रहे हैं कि कौम को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये इन लोगों के गुनाहों की सज़ा है। बिल्कुल जनाब, सही फरमाया। माफ़ी तो हमें हर वक्त ही मांगनी चाहिए, लेकिन एक लम्हे को सोचें, किस बात पर? सैलाब की वजह से, या फिर इस बात पर कि हमसे आखिर कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि अल्लाह ने हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए कि जिनके मुकाबले में सैलाब की तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। इस मौके पर भी इन गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है, उनमें 50-50 रुपए के नोट तकसीम करके, कि जिन्होंने खुद ही महंगाई का बोझ बढ़ाकर उस 50 रुपए की वैल्यू 1 रुपए से भी बदतर कर दी। ये पैसा तो शायद इनकी कवर के लिए कोई सिफारिश का सबब भी ना बन सकेगा। अगर यही अल्लाह का अजाब है तो सिर्फ गरीबों पर ही क्यों आया, रायवन और बिलावल हाउस तक क्यों ना पहुंचा? बात सिर्फ सोच की है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत मेहनत से हमने अपने घर दोबारा तामीर किए थे, खून पसीना एक करके हम दोबारा घर तामीर किए थे। तो मैं जिस गांव में रहता हूँ, जिसका नाम है जेल,
اس میں تقریباً 40 to 45 گھر تھے، وہ تو مکمل تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔